नमस्कार, मैं हूं टेक्नीशियन अनिल ठाकर CNW वेरावल। कोचिंग डेपो वेरावल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे LHB रैक एग्जामिनेशन D1 शेड्यूल के बारे में। LHB रैक में D1 शेड्यूल कोच के गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यानी एवरी ट्रिप के बाद किया जाता है। D1 शेड्यूल LHB कोच के रखरखाव की एक न्यूनतम और मौलिक जांच है। साथ ही साथ कोच की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता की आधारशिला है। आज हम भारतीय रेलवे की सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित LHB कोच के D1 शेड्यूल रखरखाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे भी। भारतीय रेलवे की धड़कन LHB कोच और इसकी सुरक्षा में है हमारी खास टीम और उनके सुपरवाइजर, जो D1 शेड्यूल की यह बारीकी और सुरक्षित रेल के सपने को सच बनाता है। इनकी कड़ी मेहनत और लक्ष्य केवल कोच की मरम्मत करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचे। D1 शेड्यूल में सबसे पहले कोच को अंदर और बाहर दोनों तरफ अच्छे से वॉश करें। वॉशिंग के बाद सभी कोचों में कीटाणुनाशक रसायन का छिड़काव करें। शौचालय और कोच में मौजूद डस्टबिन की जांच करें। यदि वो FRP के हो तो उन्हें SS के डस्टबिन से बदली करें। D1 शेड्यूल में सबसे पहला टॉपिक रहेगा कोच सेल। कोच सेल में कोच के साइड वॉल पैनल, छत और एंड वॉल पैनल की जांच करें। कहीं पर डैमेज और कोरोजन ना हो यह सुनिश्चित करें। डेस्टिनेशन बोर्ड और उसके ब्रैकेट की जांच करें। खिड़कियों के शीशे और रबर सील अपनी जगह पर बरकरार हो यह सुनिश्चित करें। यात्री प्रवेश द्वार सही कार्य कर रहे हो। साथ ही साथ डोर हैंडल डैमेज या मिसिंग ना हो इसकी जांच करें। सभी कोच के वेस्टिब्यूल हॉल प्लेट माउंटिंग ब्रैकेट चेक करें। बोगी फ्रेम और बॉलस्टर असेंबली, लॉन्गिट्यूडनल वाई शेप बोगी फ्रेम को चेक करें। बॉलस्टर असेंबली, और क्रॉस बीम में क्रैक और कोरोजन की जांच करें। ब्रेक कैलिपर सपोर्ट ब्रैकेट, लेटरल डंपर सपोर्ट ब्रैकेट, ट्रैक्शन सेंटर सपोर्ट ब्रैकेट, और एंटी रोल बार सपोर्ट ब्रैकेट के क्रैक और कोरोजन की जांच करें। ट्रैक्शन सेंटर, उसके नट बोल्ट, ट्रैक्शन लिंक, इसको अच्छे से चेक करें, कहीं कोरोजन या क्रैक ना हो। ट्रैक्शन सेंटर के साथ साथ बम स्टॉप के क्लियरेंस को चेक करें। जैसा कि आप जानते हो, लॉन्गिट्यूडनल बम स्टॉप का क्लियरेंस 8 + 5 - 2 mm है। उसी प्रकार लेटरल बम स्टॉप का क्लियरेंस 25 ± 5 mm है। सुनिश्चित करें कि यह क्लियरेंस सही हो। कंट्रोल आर्म लग क्लियरेंस को चेक करें, जो प्राइमरी स्प्रिंग विफलता का संकेत हो सकता है।
ब्रेक इक्विपमेंट, एयर ब्रेक इक्विपमेंट की कार्यक्षमता की जांच करें। चेक करें ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक लीवर और हैंड ब्रेक इक्विपमेंट में कहीं भी ब्रेक टूटा या कोरोजन न हो। सुनिश्चित करें कि ब्रेक कैलिपर जाम न हो। ब्रेक कैलिपर मिडल पिन जाम नहीं होनी चाहिए। ब्रेक सिलेंडर में लगे माउंटिंग बोल्ट लूज या मिसिंग न हो। साथ ही साथ ब्रेक पैड की मोटाई को जांच करें, यदि 7 mm से कम हो तो बदली करें। यह सुनिश्चित करें कि ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच क्लियरेंस 1 से 1.5 mm से ज्यादा न हो। न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के कार्य क्षमता की जांच करें और सुनिश्चित करें कहीं एयर लीकेज न हो। ब्रेक डिस्क को अच्छे से जांच करें, उसमें होने वाले थर्मल क्रैक की जांच करें। सुनिश्चित करें कि ब्रेक डिस्क का घिसाव 96 mm से कम न हो और कूलिंग रिब टूटा न हो। ब्रेक डिस्क में लगे सभी नट बोल्टों की जांच करें। ब्रेक सिस्टम से जुड़े व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम की जांच करें। WSP पैनल और उसके कोड सही हो। WSP इक्विपमेंट के केबल जैसे स्पीड सेंसर केबल, डंप वाल कनेक्टर और केबल ये कहीं टूटा और मिसिंग ना हो, इसकी जांच करें। उसी प्रकार सभी एक्सेल बॉक्स और कंट्रोल आर्म को चेक करें, कहीं भी डैमेज, क्रैक और कोरोजन न हो सुनिश्चित करें। कंट्रोल आर्म ब्रैकेट और लॉकिंग ब्लॉक के बीच में एक mm का गैप परमिसेबल है। फीलर गेज से उसे चेक करें, यदि ज्यादा हो तो सही करें। प्राइमरी और सेकेंडरी डैम्पर, बोगी में लगे डैम्पर्स की जांच करें, इसमें कहीं भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए। उसके रबर वाशर टूटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके नट बोल्ट लूज या मिसिंग न हो, यह सुनिश्चित करें। एक्सेल बॉक्स बियरिंग, आप सभी जानते हो इसमें कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रावधान है। रोलिंग इन एग्जामिनेशन के दौरान अनयूजुअल आवाज और एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर को अवश्य चेक करें। एक्सेल बॉक्स को विजुअली चेक करें, कहीं भी ग्रीस का रिसाव आदि ना हो। एंटी रोल बार को अच्छे से देखें और जांच करें कि कहीं क्रैक, डैमेज और कोरोजन ना हो। एंटी रोल बार के बियरिंग से ग्रीस के रिसाव को चेक करें, यह बियरिंग फेलियर का कारण हो सकता है। एंटी रोल बार में ग्रीसिंग करें और उसके नट बोल्ट लूज या मिसिंग ना हो सुनिश्चित करें। ड्रॉ एंड बफिंग गियर के सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से चेक करें। नकल, रिस्ट्रिक्टर, रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली, सपोर्टिंग डिवाइस, उसके हेलिकल स्प्रिंग और नट बोल्ट और साथ ही साथ ऑपरेटिंग लीवर। टॉप गियर के सभी कंपोनेंट्स की जांच करें, कहीं डैमेज या मिसिंग ना हो, यह सुनिश्चित करें। एयर स्प्रिंग, LHB कोच में लगे सेकेंडरी एयर स्प्रिंग को अच्छे से चेक करें। एयर बेलोज पर दरारें, कट या बाहरी रगड़ की जांच करें। एयर बेलोज पूरी तरह
क्षतिमुक्त होना चाहिए, यह सुनिश्चित करें। यदि आवश्यकता हो तो सॉफ्ट सॉल्यूशन की सहायता से चेक करें। एयर स्प्रिंग हाइट को गेज की मदद से चेक करें और सुनिश्चित करें कि 294 + 0 -5 mm है। लेवलिंग वाल और इंस्टॉलेशन लीवर को चेक करें। यह अपनी जगह पर सुरक्षित और बिना किसी मुड़ाव के होना चाहिए। फ्लेक्सिबल पाइप और उसके फिटिंग की जांच करें, कोई ढीलापन और क्षति न हो। सिस्टम के एयर पाइप, आइसोलेटिंग कॉर्क और फेरुल जॉइंट को चेक करें। सुनिश्चित करें कि कहीं एयर लीकेज ना हो। D1 शेड्यूल के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि एयर स्प्रिंग का लेवलिंग सिस्टम सही कार्य कर रहा है, जिससे यात्रा के दौरान कोच का राइडिंग इंडेक्स उच्च बना रहे। साथ ही साथ एयर स्प्रिंग से जुड़े फीबा डिवाइस को चेक करें और सुनिश्चित करें कि फीबा डिवाइस प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। अंडर फ्रेम को अच्छे से चेक करें, कहीं डैमेज या कोरोजन न हो। अंडर गियर में लगे केबल्स, एयर पाइप्स और फेरुल जॉइंट्स में कहीं टूटा या लीकेज ना हो। अंडर स्लंग के सभी कंपोनेंट्स के सेफ्टी ब्रैकेट की जांच करें, कहीं टूटा, क्रैक और कोरोजन न हो। साथ ही साथ वाटर सप्लाई सिस्टम के पाइपलाइन को चेक करें और सुनिश्चित करें कि कहीं टूटा या लीकेज न हो। बायो टैंक के माउंटिंग ब्रैकेट और सेफ्टी वायर रोप के क्रैक और डैमेज को चेक करें और सुनिश्चित करें कि बायो टॉयलेट सिस्टम दुर्गंध रहित, साफ और सही कार्य कर रहा है। फायर सप्रेशन सिस्टम सभी पावर कार में एक सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया गया है, जिससे जान माल की हानि से बचाव हो सके। फायर सप्रेशन सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से चेक करें। स्मोक और हीट डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को चेक करें। यदि जरूरत हो तो मुलायम कपड़ों से साफ करें। नाइट्रोजन सिलेंडर अच्छे से फिक्स्ड हो और प्रेशर 150 kg/cm² हो, यह चेक करें और सुनिश्चित करें कि सिस्टम अच्छे से कार्य कर रहा है। इंटीरियर फिटिंग, पैसेंजर एकोमोडेशन, कोच की अच्छे से जांच करें, कहीं भी डैमेज ना हो। कोच के हैंड रेल अच्छे से फिक्स्ड हो। यात्री प्रवेश द्वार के दरवाजे अच्छे से कार्य कर रहे हो। टॉयलेट के दरवाजे सही कार्य कर रहे हो। साथ ही साथ टॉयलेट दुर्गंध रहित और साफ हो। स्लाइडिंग डोर, शटर और वेस्टिबुल सही कार्य कर रहे हो। कोच में अग्निशामक का प्रावधान हो। कोचों के पीवीसी फ्लोर सही हो और कहीं टूटा या डैमेज ना हो। सभी कोच के सीट और बर्थ को अच्छे से देखें और सुनिश्चित करें कि कहीं टूटा फटा या डैमेज नहीं है। लगेज रैक को अच्छे से चेक करें। लगेज रैक का फर्श कहीं से टूटा या डैमेज ना हो। लगेज डोर सही कार्य कर रहे हो और लगेज डोर के बियरिंग में ग्रीस अवश्य करें। D1 शेड्यूल हमारे समक्ष रखरखाव चक्र की एक नींव है। इसका सफल निष्पादन न केवल ट्रेन की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है, बल्कि हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और उत्कृष्टता हमारा मानक। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे कार्य को देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।